क्लास 10th की पहली किताब है फर्स्ट फ्लाइट और इसका पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम एक पत्र। जी हाँ, आइए इंग्लिश का क्लास 10th का ये पहला पाठ हम शुरू करते हैं। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। इस कहानी में अ लेटर टू गॉड जो कहानी है, इसमें लेंचो नाम का मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है। और उसका घर एक अकेली घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। वहाँ से एक नदी, सुंदर नदी बहती हुई दिखाई देती है और साथ ही उसके सारे खेत जिनमें अनाज तैयार है कटाई के लिए, और फूल भी उसमें साथ साथ खिले हुए हैं। एक लहलाती खेती तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। और उसको पूरी उम्मीद है कि इस बार खेती में जो फसल तैयार हुई है वो बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही समृद्ध है। बस एक बार छोटी सी फुहार, एक शावर बारिश का यदि पड़ जाए तो इस अनाज में जान आ जाए। वो आकाश की ओर देख रहा है। वो देख रहा है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की ओर, कि शायद आज पानी बरसेगा। उसकी पत्नी भी शाम के लिए भोजन पका रही है और उसके कुछ लड़के हैं बड़े, वो खेतों में काम कर रहे हैं। और एक छोटा बच्चा है, वो बाहर वहीं बरामदे में खेल रहा है। उसकी पत्नी उसे पुकारती है शाम के भोजन के लिए। लेंचो कहता है कि उत्तर पूर्व की तरफ से काले काले बादल बड़े बड़े पहुंच रहे हैं, मंडराते हुए आ रहे हैं। शायद आज बढ़िया बारिश हो जाए जो हमारी खेती के लिए अच्छी हो। और इस तरह से बादल अप्रोच करते हैं, हवा में ताजगी और मिठास। तभी उसको बूंदाबांदी उसके शरीर के ऊपर महसूस होती है। वह खुश हो जाता है, आसमान की ओर देखता है तो बूंदें पड़नी शुरू हो जाती हैं। वो खुश होता है। वो कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये मेरे लिए 10 सेंट पीसेज, यानी कि 10 जो मुद्राएं हैं उसकी तरह हैं। छोटी छोटी बूंदें वो 5 यानी कि मुद्राएं हैं, क्योंकि ये बारिश उसकी खेती को खुशहाल बनाएगी और इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि आर्थिक लाभ भी उसको मिलेगा। वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है इस। और थोड़ी देर में देखता है कि बर्फ़, बारिश की जो चादर है वो चारों ओर फैल चुकी है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या, ये बारिश तो ओलों में बदल गई और ज़ोर ज़ोर से ओले चारों ओर बरसने लगे। और धीमे धीमे सारा खेत, सारी हरियाली सब बर्फ़ के ओलों से दब गई। सारी खेती, सारी फसल बर्बाद हो गई। बड़ा दुख हुआ उसको। एक भी पत्ती, एक भी कॉर्न, एक भी दाना नहीं दिखाई दिया, सब उजड़ चुके थे। उसने अपने बच्चों से कहा, ये तो ऐसा हुआ जैसे कि टिड्डियों का दल आया हो। वो भी कम से कम कुछ अनाज से छोड़ जाता है, लेकिन इतनी बर्बादी उसने कभी जीवन में नहीं देखी थी। बड़ा दुखी था वो। उसको लगा इस साल तो पूरा भूखा ही मरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक विश्वास था परमात्मा के प्रति कि अब कोई मदद कर सकता है तो भगवान। उसने बच्चों से कहा, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। पूरी रात वो भगवान की आस में, इस उथल पुथल में कि भगवान से वो मदद लेकर ही रहेगा, आसमान की ओर देखता रहा। उसकी अंतरात्मा पुकार रही थी लेंचो, जिसने एक बैल की तरह काम किया अपने खेतों में। लेकिन वो जानता था, उसको लिखना तो आता ही था। अगली सुबह उसने, जैसी सुबह हुई, उसने एक लेटर लिखा भगवान के नाम। उस पर एड्रेस लिखा कि हे सेवा में भगवान। उसने उसमें लिखा कि हे भगवान, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है जब तक मैं अगली फसल को नहीं उगा लेता। और आपको तो पता ही है कि ओलावृष्टि की वजह से, ओले पड़ने की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। उसने लिफाफे में उस लेटर को भगवान के नाम डाला और लिफाफे पर भी बाहर टू गॉड पता लिखा और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्टमैन में वो पत्र निकाला तो वह अपनी हंसी को रोक नहीं सका और मजाक ही मजाक में अपने बॉस के पास उस लेटर को ले गया कि ये देखो बॉस, किस तरह का ये पत्र है। ये इसमें लिखा है भगवान के नाम पत्र लिखा गया। पोस्ट मास्टर भी शुरू में हंसा, लेकिन फिर एकदम से सीरियस हो गया। उसे लगा, रे इतना विश्वास परमात्मा के अंदर, काश
इतना भोलापन, इतना निर्दोष था, इतना इनोसेंस हमारे अंदर होता और हम भी परमात्मा से कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह से पत्र लिख पाते। लेकिन फिर पोस्ट मास्टर के मन में आया कि क्यों ना इसके विश्वास को बना के रखा जाए, इसकी श्रद्धा को बना के रखा जाए, टूटे ना। उसने क्या किया, अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा किया। 100 तो नहीं, लेकिन जितने उससे हो सकते थे उसने वो इकट्ठे किए और एक दान के रूप में, एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में उसने उनको इकट्ठा करके और लेंचो को उस परमात्मा के प्रति उत्तर वाले लेटर में लिखकर भेज दिए। लेंचो भी अगली सुबह संडे वाले दिन कुछ जल्दी पहुंच गए इस इंतज़ार में कि वो लेटर का उत्तर परमात्मा के द्वारा ज़रूर आएगा, भगवान के द्वारा ज़रूर आएगा। और जैसे ही वो पहुंचा, पोस्टमैन ने खुद अपने हाथ से उसको पत्र दिया और पोस्टमास्टर को बड़ा अंदर से एक संतुष्टि महसूस हुई कि कम से कम उसने कुछ तो अच्छा काम किया इस जन्म के अंदर। और वो दूर से ऑफिस से अपने देखता भी रहा। लेंचो ने कोई भी ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं दिखाया, ज़रा से भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने लिफाफा खोला, लिफाफे में पैसे उसने गिने, लेकिन उसको गुस्सा आया। उसके चेहरे पर एक आक्रोश पैदा हुआ। उसने कहा, भगवान तो ये गलती नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें कुछ कम पैसे थे, 100 पीसोज पूरे उसके अंदर नहीं थे, उसमें कम पैसे थे। तो उसने दोबारा एक लेटर लिखने के लिए उसने लिफाफा लिया, इंक पेन लिया और तुरंत उसमें पत्र में लिखा कि हे परमात्मा, आपने जो पत्र भेजा था, आपने जो पैसे भेजे थे, वो पूरे नहीं मिले हैं। मुझे मालूम है आप तो ये गलती नहीं कर सकते, आप तो ये बेईमानी नहीं कर सकते। 70 यानी कि 70 पीसोज मेरे को मिले हैं, बचे हुए 30 पीसोज मेरे को आप अगली बार भेजना, लेकिन इस बार मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जो कर्मचारी हैं ये बड़े बदमाश हैं। दे आर क्रुक, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। तो इस तरह से कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसमें एक इनोसेंस लेंचो का है, इतनी ज़्यादा श्रद्धा उसके अंदर है कि वो भगवान को भी एक अपनी ही तरह इंसान के रूप में मानता है। तो आगे जो भी इस कहानी से आपको महसूस हुआ हो, इसको महसूस करें। जस्ट विजुअलाइज इन योर माइंड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन हेयर। सी यू।